दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं, परंतु धनखड़ को लेकर भी जो बातें उठ रही हैं उस मामले में भी हम आपको अवगत कराएंगे। देश के अंदर क्या चल रहा है, हमारे गृह मंत्री क्या कह रहे हैं और इसका जवाब उन्हें कैसे मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज पर जब सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों और कुछ सीनियर एडवोकेटों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया। कोर्ट के रिटायर्ड जज और विपक्ष समर्पित उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस एस सुदर्शन रेड्डी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की। वहीं एस सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कम से कम जो 40 पेज का निर्णय था उसे तो पढ़ लेते। बयान में शाह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सार्वजनिक गलत व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर भय का माहौल बन सकता है, फिर न्याय रहेगा ही नहीं, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। बयान में उपराष्ट्रपति चुनाव में गर्मा बनाए रखने की अपील की गई। संयुक्त बयान में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सलवा जुर्म मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बात की व्याख्या करना है तो उसे पढ़ जरूर लेना चाहिए। यह निर्णय स्पष्ट रूप से निहित या तर्क से मनोवाद या उसकी विचारधाराओं का समर्थन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वैचारिक हो सकता है, फिर भी इसे गर्मा और सभ्यता के साथ बोलना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार की विचारधारा की आलोचना करने से बचना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की किसी भी उच्च राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण गलत व्याख्या का न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह न्यायाधीशों के आत्मविश्वास को कम कर सकता है। बयान में आगे कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के सम्मान को ध्यान में रखते हुए नाम लेकर आलोचना से परहेज करना बुद्धिमानी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पटनायक अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसफ, मदन बी लोकुर, जे चेतसुर, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, एस मुरलीधर, संजीव बनर्जी, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश, सी प्रवीण कुमार, ए गोपाल रेड्डी, पी रघुराम, के कंचन, के चंटू, बी चंद्र कुमार, कैलाश गंभीर आदि ने विरोध जताया।
अमित शाह के बयान पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि सलमा जुडुम फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में रेड्डी ने कहा कि हर नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। रेड्डी ने कहा, मैं भारत के गृह मंत्री के साथ सीधे तौर पर इस मुद्दे पर नहीं जुड़ना चाहता। उनका संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व वैचारिक मतभेदों के बावजूद प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। दूसरी बात, मैंने फैसला लिखा है, यह फैसला मेरा नहीं, यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है। रेड्डी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि अमित शाह 40 पन्नों का फैसला पढ़ें और उन्होंने जोर देकर कहा, अगर उन्होंने फैसला पढ़ा होता तो शायद यह टिप्पणी नहीं करते। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं और यही खत्म करना चाहता हूं बहस को। अमित शाह ने क्या कहा था, यह भी हम आपको दोस्तों बताना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने रेड्डी पर हमला करते हुए कहा था कि विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी वही हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को मदद करने के लिए सलवा जुडिम का जजमेंट दिया था, और अगर ये जजमेंट ना दिया होता तो वामपंथी नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के दबाव में एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया। वहीं दोस्तों, उपराष्ट्रपति पर चुनाव हो रहा है, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मामले में कोई पुख्ता सूचना नहीं मिलने पर विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम दल केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। ताजा कड़ी में कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ साहब अस्पताल में भर्ती हैं या योग कर रहे हैं। सिब्बल ने इस मामले में सोशल मीडिया पर लापता धनखड़ शीर्षक से अमित शाह से सवाल पूछे। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल ने लिखा कि लापता धनखड़, अमित शाह जी, मुझे मालूम है कि आप असत्य से दूर रहते हैं, हमें इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी क्या अस्पताल में हैं या फिर योग कर रहे हैं या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। शाह ने कहा था कि कुछ खोजने की जरूरत नहीं। एक दिन पहले ही अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर खुलकर बात की थी और कहा था कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और इसमें किसी को कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। लगे यहां शाह ने कहा था कि संवैधानिक पद पर रहते हुए धनखड़ ने अच्छा काम किया था और योगाभ्यास करने की खबरें भी आई हैं। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि पिछले माह उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ ही नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं। दोस्तों, अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब उन्होंने शौकिया टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था। धनखड़ की दिनचर्या से वाकिफ लोगों ने बताया कि
वह नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं और उपराष्ट्रपति एनक्लेव में अपने शुभचिंतकों व स्टाफ के सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते थे। पूर्व उपराष्ट्रपति की दिनचर्या से अवगत एक व्यक्ति ने बताया कि यहां तक कि यात्रा से लौटने के बाद भी वह अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते थे। पिछले महीने धनखड़ ने अचानक दे दिया था इस्तीफा। धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था। अब उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने। केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। दोस्तों, देश में उपराष्ट्रपति का पद बड़ा पद होता है। जिस तरह की बातें हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, आखिरकार उन्हें विदाई तक नहीं दी गई, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह कैसी राजनीति है देश के अंदर? ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है। यह तो देश की जनता ही बताएगी कि सही क्या है और गलत। आज के लिए इतना, फिर हम आपसे